think? Because lot of students, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अब करना चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, वो जो फेज है उससे हाउ डिड यू डील विद इट? यू नीड टू मेक अप योर माइंड. अगर तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा है 50-50, थोड़े मतलब 10 दिन लो, 15 दिन लो, थिंक अबाउट इट. आपने तो 3-4 महीने लिए थे. मैंने तो 4-5 महीने ले लिए थे. वो ज्यादा अच्छा रहता है कि तुम कंफर्ट जोन में रहते हो, तुम्हारे बढ़िया रहते हो तुम, एंड वो स्टडीज में फिर फोकस रहता है. ऐसा नहीं रहता कि आज थिंकिंग कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी. हाय एवरीवन, once again you are welcome to Law Preps channel and continuing the series of meeting our selected students, meeting our students who have cracked the CLAT exam this year and have achieved huge success for us, for themselves obviously, and as well as for their family. So series को continue करते हुए आज हमारे साथ है गौरव. So hi Gaurav, welcome. Hello ma'am. So I'm so happy to hear he has specially travelled from his city भीलवाड़ा, but मुझे पता चला आप बीकानेर से आए हो. हाँ मतलब घूमते रहते हैं. ये ना पूरा फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है. लास्ट जब मैंने फ़ोन किया गौरव को कि यार आप एक इंटरव्यू के लिए आ सकते हो क्या, मैंने 3 बजे फ़ोन किया था दिन में, और पता चलता है भाई साहब सो रहे हैं. और वो दिन की नैप नहीं है, वो सो मैम वो एक्चुअली सुबह होती नहीं है, होती डायरेक्ट आफ्टरनून ही है. इसका गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ गुड आफ्टरनून हो रहा है क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है. इसका 12th भी नहीं है अभी, इसने लास्ट ईयर 12th दिया था. तो एंड लास्ट ईयर गौरव ने क्लैट दिया था, अगेन ही वॉज विथ अस ओनली, एंड ही हैड गॉटन टू GNLU, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इसने क्लियर कर लिया था, और एक तरह से एडमिशन लिया था. एलेट में भी इसका वेटिंग में चल रहा था. तो ही हैड डिसाइडेड कि लेट, उस वक्त तो चलो आप बोर्ड्स थे तो फिर भी थोड़े बिजी रहे होंगे. हाँ नहीं मतलब इतना नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत बिजी रहे होंगे. एंड देन उस GNLU के बाद ही डिसाइडेड कि नहीं, ही वांट टू गेट इनटू NLS, सो ही डिसाइडेड टू रीअपियर फॉर द एग्जाम. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अब करना चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, तो वो जो फेज है उससे हाउ डिड यू डील विद इट, या हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड कि नहीं मेरे को तो यही करना है, या GNLU को ड्रॉप आउट करने का कैसे बनाया मन? मेरा एक्चुअली मतलब पिछले साल से क्लियर था कि अगर जाना है, क्लैट कर रहा हूँ तो आई गो टू बैंगलोर, दैट्स फॉर श्योर. उससे पहले मेरा कुछ था नहीं. तो मतलब जब मेरे को GNLU भी मिला ना, तो एक बार के लिए मैंने फिर सोचा कि लेट्स टेक इट, थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हें होना चाहिए. पहली चीज़ तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड. अगर तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा है 50-50, तो आई वुड से टाइम लो, थोड़े मतलब 10 दिन लो, 15 दिन लो, थिंक अबाउट इट. आपने तो 3-4 महीने लिए थे. मैंने तो 4-5 महीने ले लिए थे. बट या मैंने पूरा सोचा था, और मेरा वैसे भी क्लियर था कि मेरे को बैंगलोर ही जाना था. इसलिए फिर मेरे को इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मैं GNLU ले लूँ या फिर मैं बैंगलोर जाऊँ. ऐसा कोई वापस ड्रॉप लूँ ना लूँ, या फिर मैं क्लैट दूँ ना दूँ, मेरा क्लियर था मेरे को देना है. एंड आई हैड कॉन्फिडेंस कि निकल जाएगा, इस बार तो पक्का होना ही होना है. तो दैट्स गौरव की जो बड़ी सिस्टर है प्रियंका, वो भी हमारे साथ थी, एंड शी आल्सो स्कोर्ड ऑल इंडिया. व्हाट रैंक वाज हर? AR30. तो उसका भी AR30 आया था, और वो NLS में है ऑलरेडी. तो आई गेस वो भी रीजन रहा होगा टू मेक अ माइंड टू डिसाइड. मतलब उनकी वजह से ना मेरे को एक्सपोजर मिल गया था कि वो अलग ही लाइफ है, बैंगलोर की लाइफ है, फिर NLS IU की लाइफ ही अलग है. तो थोड़ा तो रीज़न वो भी था, एंड थोड़ा मैंने भी तो बहुत कुछ देखा था NLS के बारे में एंड ऑल. तो मतलब वो थोड़ा ऐड गया था कि अब तो NLS ही जाना है और कहीं नहीं. तो आप डिटरमाइंड थे कि NLS ही जाना है, इसलिए यू डिड नॉट. हाँ मतलब सेकंड, मेरा कुछ ऐसा सेकंड माइंड था भी नहीं कि कहीं और जाना है या फिर मैं लूँ ना लूँ. एकदम क्लियर था कि लेट्स गिव वन मोर टाइम, विल गेट इट दिस टाइम. क्योंकि अब क्या है, जून जुलाई आएगा तो आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि शुड यू ड्रॉप अगेन और नॉट, और शुड यू थिंक अबाउट. अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी ही जाना है, तो इट इज़, तो घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ तो डिसाइड. बहुत सारे बच्चे ना, आपको ये नहीं था, बहुत सारे बच्चों को ही रहता है. कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, स्टूडेंट से, PI जो होता है उसमें. तो स्टूडेंट कह रहा था कि मैम मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो इधर चले गए, वो यहाँ चले गए हैं, मैं पीछे रह जाऊँगा. दैट काइंड ऑफ फीलिंग, हाउ डिड यू डील विद दैट? एक्चुअली मतलब घर वालों से तो फुल सपोर्ट था. उन्होंने कहा इफ़ यू वांट टू डू इट वंस अगेन, तुम कर सकते हो, पीछे रहने वाली कोई बात है नहीं. मतलब इफ़ यू कैन गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, तो मतलब उसके लिए इफ़ यू गिव 1 ईयर दैट्स वर्थ इट. आगे की 5 साल की लाइफ है, फिर आगे की लाइफ तुम्हारी बढ़िया ही निकलेगी. दैट्स वाई. एंड प्रेशर वाली बात है, अगर मान लो पीछे रह गया, दोस्तों से कंपेयर करने वाला कंपैरिजन मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह से इतना था नहीं. मतलब वो भी क्लियर, उन्होंने भी निकल गया था, किसी का नहीं था, वो कह रहे थे जो करना है. तो भी मतलब क्लियर था एकदम, ऐसा कुछ नहीं था कि
वो आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा, या फिर मैं एक ईयर बिहाइंड रह जाऊंगा उनकी वैल्यू। हाँ, क्योंकि ये वाला बहुत होता है मेरे फ्रेंड्स के में, मतलब किसी और ने भी मेरे साथ ड्रॉप ही लिया था, तो उसका भी यही था कि क्या मैं लूँ ना लूँ। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने उसको बोल दिया था मेरा क्लियर है, मेरे को बिहाइंड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट टू गो टू दैट कॉलेज। तो अगर मैं 1 साल पीछे भी जाता हूँ तो डजेंट मैटर, दैट इज़ द ड्रीम कॉलेज, मैं जाना ही पसंद करूँगा rather than रिग्रेटिंग बाद में कि मान लो मैं क्यों नहीं गया, या फिर मैं ले लेता हूँ मेरा हो जाता। ये सारी चीज़ें मैंने आराम से सोची, आई टुक 10 to 15 days, मैंने सोच ही लिया था वैसे भी, बट फिर भी मैंने कहा मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा मैंने फिर भी मतलब सेकंड थोड़ा सोचा था। इसी साल आई हैव अ स्टूडेंट, अब मुझे अभी आपसे बात कर रही हूँ तो याद आया, उसका भी JNLU हो रहा है एडमिशन, और वो जो है उसका अभी कल ही मैंने उससे बात करी है, तो उसको ये चीज़ बहुत हो रही है। तो आई गिव योर नंबर टू हिम, व्हाई नॉट, कि और मैंने उसको 1 घंटा काउंसिल भी किया कि भाई मेक अप योर माइंड, अभी भी टाइम है, अभी भी वैकेंसीज हैं, अगर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इट, उसने वो फीस नहीं भरी है, पर मेक अप योर माइंड, इफ़ यू वांट टू डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। बट है ना, इतना कंफ्यूज होने वाला प्रॉब्लम नहीं, उसको ज़्यादा ये है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, या 1 साल मेरा क्या होगा, या मेरे दोस्त जहाँ पहुँच रहे हैं, या जर्नी जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। तो आपको नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो गया? तो नहीं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे को क्लियर था कि निकल जाएगा। ऐसा कुछ 1 साल बिहाइंड वाला तो लिटरली थॉट भी नहीं आया था दिमाग में। आई वॉज लाइक लेट्स गेट देयर, होगा जो 1 साल, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट बिग ऑफ अ टाइम। या फिर तुम देखो तो फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये पूरा लाइफ की बात है, एंड तुम आगे 5 साल भी तुम्हें निकालना है। इफ़ यू आर गेटिंग योर, मतलब तुम अगर निकाल सकते हो तुम्हारा जो कॉलेज तुम्हें जाना है वहाँ पे, तो यू शुड टेक इट। और आई वुड से मेन थिंग है टेक योर टाइम। अगर तुम रश करके कोई भी डिसीजन लेते हो आगे जाके रिग्रेट हो सकता है। सो तुम मे बी 1 month 2 month, अभी वैसे भी क्लैट इट इज़ देयर इज सम टाइम, सो तुम ले सकते हो, या मतलब मे टेक 1 month 2 months, और फिर वो डिसीजन लो, उस पे टिको और उस पे काम करो। हाँ बिल्कुल, एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। करेक्ट। तुम अगर मान लो तुमने सोच लिया है कि मुझे वापस करना है, तो देन डू इट। मतलब अगर तुम उधर वापस बाद में सोचते हो कि अभी छोड़ देता हूँ या फिर इस वाले कॉलेज चला जाता हूँ, लेट्स टेक एडमिशन, नहीं, उधर फिर फंसने के बाद तुम मतलब कॉलेज में भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, एंड अगर तुम क्लैट दोगे तो वो भी कुछ सही से नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई, ठीक है, यू नीड टू मेक योर माइंड क्लियर। ओके। फिर आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर क्या चीज़ें आपने करनी शुरू करी? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लैट दिया था, तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग वाज, मैं जो फर्स्ट पेपर मैंने दिया था, मेन आई वुड से सेटबैक था, मेरा फर्स्ट टाइम था कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था। तो पहले तो मैं था कि क्या नर्वस, यू वोंट गेट नर्वस, क्या है पेपर ही तो है, दे के आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। पर मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर देखा, आई वॉज लाइक ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आई विल गिव दैट फर्स्ट, ये वाला सेक्शन पहले कर लूँगा मैंने वो किया, एंड वो थोड़े टफ आ गया है, मतलब इस बार के कंपेयर में लास्ट ईयर वाला ज़्यादा टफ था ऑब्वियसली पेपर। डेफिनेटली, तो मतलब ऐसा आ गया, पहला वाला सेक्शन जो मैंने किया वो टफ आ गया। तो मैं कहा एक सेक्शन तो मैम ने भी बोला था कि होता है, तो बी प्रिपेयर्ड, तुम्हें होगा, कोई बात नहीं। मैंने सेकंड सेक्शन किया, मतलब मैंने पहले जीके किया था, वो भी बहुत टफ था। ओके, नो प्रॉब्लम्स, क्यूटी करता है, क्यूटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एक्चुअली, पर क्यूटी भी उन्होंने बहुत ही लेंथी एंड ऑल था। तो मैं कहा ये क्या हो रहा है, अब थोड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर मतलब आगे पेपर दिया तो नर्वसनेस बहुत ही एक आई वुड से बिग सेटबैक था उस वाले पेपर में। तो मैंने पहली चीज़, मतलब जब मैंने सोच लिया था कि अब मैं ड्रॉप ले रहा हूँ एंड आई विल प्रिपेयर वंस मोर एंड गिव इट वन मोर टाइम, राइट। तो मैंने पहले सोच लिया था मेंटल टफनेस, यू नीड इट। तुम्हें पक्का ये तो सोच के जाना ही, पेपर कैसा भी आ सकता है, डोंट थिंक कि तुम्हारे टाइप का पेपर आएगा या फिर लेट्स डू दिस ओनली इन यही पेपर में आएगा, जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैंने यही किया था कि कैसा भी पेपर है मेरे को मेरा बेस्ट देना, एंड मेन थिंग है डोंट गेट नर्वस इन दैट पेपर। ये पक्का सच के चलो, या श्योर है, श्योर, बिल्कुल। तो मतलब ऐसा ही था, मैं पहले यही सोच के बैठा था, जब भी मैं मॉक दे रहा था ना, ये दिमाग में पक्का रख के बैठ रहा था कि उस वाले पेपर में नहीं डरना, यहाँ पे कुछ भी हो जाए आराम से, मतलब बस वो दिमाग में लेके चल लो कि उस वाले पेपर में बस बढ़िया करना। एंड मतलब यही था, मैं फर्स्ट तो मैंने यही सोचा था कि 2 चीज़ें तो पक्का नहीं करनी। फर्स्ट इज़ उधर जाके डरना नहीं पेपर के अंदर कि क्या होगा पेपर या क्या नहीं होगा, एंड सेकंड चीज़ थी कि पेपर के बारे में मत सोचो कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, जैसा भी पेपर आएगा तुम्हें प्रिपरेशन से ज़्यादा आई वुड से मतलब मैटर होना चाहिए, रेदर देन टॉकिंग अबाउट पेपर कि कैसा आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा। वो क्लैट है, कंसोर्टियम में कैसा भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, कुछ गारंटी नहीं है। मैंने दोनों पेपर देख लिए, कॉन्ट्रास्टिंग पेपर्स। हाँ बिल्कुल, इस साल का पेपर लास्ट का पेपर दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। दैट्स व्हाई। ओके, सो देन जैसे
हम पहले बात कर रहे थे, तो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन Yeah. एंड जीके, सो व्हाट डिड यू डू फॉर दिस टू थिंग्स? सबसे स्टार्टिंग में तो मैंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था, मतलब क्योंकि यार तुम्हें बिग इवेंट्स या फिर किसी पे पीछे रहना थोड़ा सेटबैक हो जाएगा तुम्हारे लिए आगे जाके, फिर तुम समझ नहीं पाओगे कि वो कनेक्टेड न्यूज़ होती मोस्टली, अगर तुम देखे तो करेक्ट। तो मतलब जियोपॉलिटिकल भी होती है तो दे आर कनेक्टेड, पिछले वाले किसी इवेंट का फॉलोअप ही होता है। तो पहला यही था कि ओके लेट्स टेक 1-2 मंथ ब्रेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके बाद न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दो। और इधर फिर मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए द बिग थिंग आई लर्नड वाज कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया होनी चाहिए। आप रीडर थे क्या ऑलरेडी? बिल्कुल नहीं था, स्टार्टिंग में था। फिर बाद में मतलब मेरे को पता चला लैंग्वेज हैवी पेपर है, तो इसको कॉम्प्रिहेंशन तो यू नीड टू इम्प्रूव योर्स। तो मैंने फिर नॉवेल्स पढ़नी स्टार्ट की। पहले मैं बिल्कुल भी नॉवल नहीं पढ़ता था, बट मतलब हाँ कैजुअली 1-2 नॉवेल्स तुम पढ़ लेते हो, पर ऐसा कोई ऐसा मतलब वो उसमें काउंट नहीं होता Count कि ही नहीं होता। एविड रीडर काइंड ऑफ? ना बिल्कुल भी नहीं था। बट फिर बाद में आई लर्न लास्ट ईयर कितनी बुक्स पढ़ी? अराउंड 25 आई वुड से 25 to 30, दैट इज़ द थिंग। मतलब मैं पहले स्टार्ट कर दिया था एंड मतलब बुक रीडिंग ऐसे कुछ हैबिट भी थी नहीं, तो तुम पहले सोचते हो ना कि यार क्या करेंगे, तो कैसे शुरुआत करें? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। कि क्योंकि 11th-12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल की पढ़ाई करते हैं और बहुत कम बच्चे, मतलब जो एविड रीडर होते हैं तो फिर वो काफी टाइम मतलब जल्दी वो निकाल लेते हैं उनका हाँ। टाइम, और वो शुरू से ही होते हैं, उनको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। पर जो बच्चा क्लैट के लिए डिसीजन लेता है और फिर उसको समझ में आता है कि यार मुझे रीडिंग करनी है, तो वो कैसे शुरुआत करे, कैसे उसका मन बने कि यार रीड करे? आपने कैसे मन बनाया कि अब हाँ read करना? एक्चुअल में मेरा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब बुक पढ़े, पहले 10 पेज पढ़े, मज़ा ही नहीं आ रहा इस बुक के अंदर, क्या पढ़ूँ इसका मैं। क्योंकि मैंने जो फर्स्ट बुक की आई थिंक रीड करने की ट्राई की थी, दैट वाज सेपियंस एंड सेपियंस होमो सेपियंस। उसके अंदर बहुत ही मतलब वो हिस्ट्री एंड ऑल था, बहुत ही बोरिंग बुक थी। तो आई वॉज लाइक मेरे को पढ़ना तो है एंड कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव भी करनी है, तो क्या करूँ। तो देन आई वॉज, मेरे को मतलब हॉरर जॉनरा थोड़ा पसंद है, मैं मूवीज़ भी देखता हूँ तो उस वाले टाइप की देखता हूँ तो मज़ा आता था। मैंने कहा लेट्स रीड दिस बुक, क्या पता इंटरेस्ट आई जाए, थोड़ा थ्रिलर मिस्ट्री टाइप होगी तो कनेक्ट, मतलब मैं हुक भी रहूँगा मैं उस बुक के अंदर। तो मैंने फिर वो फर्स्ट बुक पढ़ी, इट वॉज सिल्वर आइज फाइव नाइट एट फ्रेडीज। ओके, ये मैंने कहा मज़े वाली बुक लग रही है, कवर भी बढ़िया है, लेट्स स्टार्ट। एंड वो मतलब फिक्शनली थी, तो स्टार्टिंग फिक्शनल से की। तो मतलब आई वुड से जो बुक या फिर जो टाइप तुम्हें पसंद है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस टाइप्स की बुक अगर स्टार्टिंग में पढ़े तो दैट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि तुम्हारी फिर आदत पड़ जाती ना कि रोज़ के 30 पेज हो गए, रोज़ के 50 पेज हो गए, या फिर 1 चैप्टर 2 चैप्टर्स जो भी होता है। ऐसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा 30 पेज पढ़ते हैं, हो जाएगा अपना हर दिन। सो दिस वॉज हाउ आई स्टार्टेड। एंड फिर बाद में एक आधी बुक और इस टाइप की पढ़ी, फिर जाके मैंने थोड़ा अलग जॉनरा एक्सप्लोर किया। मैंने कहा देखते क्या होता है, फिर मैंने सेपियंस से वापस आया, कहा अब पढ़ के ट्राई करता हूँ क्या होता है। ऑल्दो मतलब ये बुक की 400 पेजेस की है, बट फिर स्टार्ट किया, अब थोड़ा बैठ गया था। रोज के 30 पेजेस कंटिन्यूसली अगर तुम 1 मंथ रीड करते हो तो तुम्हारी हैबिट ही बन जाती है, कंसिस्टेंसी। या बिल्कुल। तो उसके बाद जाके मतलब बुक्स में फिर इंटरेस्ट आ गया, अब बुक्स में इंटरेस्ट आ रहा था, और वो कॉम्प्रिहेंशन भी तुम्हारी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं जो मतलब क्लैट के अंदर काम आते हैं, फिर मॉक्स के अंदर काम आते हैं। नहीं, वो डेफिनेटली काम आता है आपका ओवरऑल आगे करियर में भी, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इतना लेट उठते तो आपको डांट नहीं पड़ती है कि चलो किताबें तो आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, पर आप 3 बजे उठ रहे हो तो डांट नहीं पड़ती है? नहीं बिल्कुल नहीं एक्चुअली, क्योंकि मम्मी और घर वालों को नहीं था कि भाई क्या कर रहा है, क्या करेगा, डिसाइड कर हमको बता? उनका क्लियर था, तेरे को करना जो कर, जस्ट मतलब तेरी है, जो तेरे माइंड में है डू इट। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, नो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे पूरे टाइम पढ़ या फिर डोंट डू दिस डोंट डू दैट, डू वट एवर यू वांट। क्योंकि उनको पता था कि मैंने पहले कह दिया था कि मेरा क्लियर है, आई विल गो टू दिस कॉलेज, और मैं अपने हिसाब से आई स्टार्ट द प्रिपरेशंस एंड ऑल। और वो थोड़ी थोड़ी कर भी दी थी, तो मम्मी कॉन्फिडेंस था कर लेगा बंदा ऐसे करके। चलो गुड। तो इस पेरेंट्स सपोर्ट ही बहुत फर्क पड़ता है इस हाँ, बात में, बिल्कुल। क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जिनके पेरेंट्स? बहुत, मैंने ये बहुत देखा है एक्चुअली, क्योंकि मेरे मतलब फ्रेंड्स थे, उनको मोस्टली पेरेंट्स बोलते रहते थे कि और डू स्टडीज़, या फिर डोंट खेलने मत जा, या फिर ये मत देख वो मत देख। आई थिंक मतलब थोड़ा इंटरफेरेंस अगर कम, आई वोंट गिव एनी Parental advice, but पेरेंटल एडवाइस नहीं दूंगा, But it helped you. या डेफिनेटली। मतलब मेरे को वो बार बार ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी ना बाहर से कि तेरे को ये करना है, या फिर डू स्टडीज़ क्यों नहीं कर रहा, 5 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहा, 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहा, उनका पढ़ लिया। जबकि both your siblings were like they are outstanding in them, like they have achieved so much. वो खुद भी इतना अच्छा कर चुके हैं। One of your sibling वो MBBS कर रहे हैं, प्रियंका obviously NLS पास आउट अब हो जाएगी, इस साल पास आउट हो गए मैम, वो तो हो गई job पे लगे हुए हैं। हाँ, उनकी शी इज इन नॉट लीगल मुंबई।
ट्राई लीगल में है तो इतना उसके बावजूद आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज दे बिलीव्ड कि कर लेगा, कर लेगा भाई, वो कुछ तो कर ही लेगा। गुड तो you were able to balance out, you had no mental pressure in that no in that regard I would say no mental pressure because always support। कुछ भी ऐसा नहीं था कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, या फिर वो देख प्रियंका ने कर लिया है फिर ये कर लिया वो कर लिया, they were like पढ़ लेगा बंदा अपने आप कर लेगा। I met them, they are very simple souls, they are very simple souls. I'm very thankful for that I would say because मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स को, उनको वो बार बार प्रेशर आता रहता है ना, तो वो मेरे को मतलब मेरे से भी बात होती है तो मुझे पता चलता रहता है कि ये मेरे को यार पापा ने बोल दिया यार पढ़ ले यार, ये एग्ज़ाम आ रहे हैं मेरे को अब खेलने नहीं दे रहे या फिर ये नहीं करने दे रहे, तो मतलब मेरे को लगता है। आप खेलने जाते थे क्या? बिल्कुल। कितनी देर खेलते हो आप? मैं एक्चुअली इवनिंग में खेलता हूँ ऑलमोस्ट 2 to 3 hours। अब तो पूरे दिन ज़्यादा, पर उस वक्त टाइम भी हाँ 2 hours एटलीस्ट। मेरे पापा कहते थे एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से मतलब ऑनलाइन गेम्स। अच्छा ऑफलाइन तो नहीं बट हाँ ऑनलाइन गेम्स तो उस टाइम भी चलते थे, बट पापा ने मतलब एक चीज़ तो क्लियर कर ही रखी थी, पढ़ना है बट नो प्रॉब्लम्स, फिजिकल तेरे को हेल्थ या डेफिनेटली बढ़िया रखनी है तो खेलने जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खेलने जा, हम रोक भी नहीं रहे। तो वो ऐसा ही था, शाम को तेरे को जाना ही जाना है तो कुछ भी खेलते को, कुछ जो स्पोर्ट खेलना खेल, बट या क्लियर है शाम को तो जा, तो मैं जाता रहता था एंड ऑल। मेरे को ऐसा कुछ पीछे से, क्योंकि जैसे अभी जो मैं पीआई ले रही हूँ ना, उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रही हूँ कि भाई आप 1 hour का तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी अलग करो ही करो, रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। मतलब बस फिजिकल एक्टिविटीज अगर तुम पूरे दिन पढ़ रहे होते हो या फिर कुछ भी होता है तो मोटिवेशन भी रहता है, मोटिवेशन भी रहता है एंड वो मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट भी रह जाती है, यार खेलने चलेंगे 1 घंटे में, वो माइंड सही हो जाएगा। यू हैव अ लाइफ वही, ना कि सिर्फ तुम क्लैट के अंदर पढ़ाई करो पूरे दिन बुक्स के अंदर। करेक्ट। तो मतलब बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि तुम कंफर्ट जोन में रहते हो, तुम्हारे बढ़िया रहते हो तुम, एंड वो स्टडीज़ में फिर फोकस रहता है एंड ऐसा नहीं रहता कि यार मैं खेल नहीं पा रहा। कि मेरी इतना मजे करते करते यू वर थिंकिंग कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। मतलब ऐसे रैंक तो नहीं सोचा था, बट हाँ मेरा फिर तो हो गया था कि कुछ भी कर लेंगे वो मज़े छोड़ना या फिर कुछ भी एकदम कम्प्लीटली ब्लॉक करना तो रॉन्ग है। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास समय है तो आप ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी कर सकते हो। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम किया, पहले तो एक्सेप्ट करना कि मेरी ये प्रॉब्लम वीकनेस है। श्योर, मतलब वो सबसे बिग पॉइंट है कि तुम्हें या तुमने क्या गलतियाँ कर रहे हो। अगर तुम मतलब ऐसे सोच के चल रहे हो कि अरे हो जाएगा या फिर चल रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसमें मार्क्स आ गए इसमें नहीं आ गए, वो दैट वोंट हेल्प। तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैंने ये कोर्स लिया है, अब मेरे को इसमें वीकनेस दिख रही है मेरी, तो उसको नोट डाउन करो या फिर जो भी तुम उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। अब से मॉक देना या फिर इनसे कुछ होना नहीं वाला। मतलब तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा ये मेरी वीकनेस है, मेरे को इस पर वर्क करना है, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम ऑन दैट वीकनेस, या फिर मतलब थोड़ा टाइम या फिर एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनको लगता है यार इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है तो फिर तो, या इंग्लिश नहीं ज़्यादा करते हैं तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप इस पे काम करो लॉन्ग टर्म में, रीडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, ऐसा क्लैट के अंदर कुछ भी नहीं है जिस पे अगर तुम वर्क ना करो और वो ना हो। स्किल डेफिनेटली इफ यू गिव योर टाइम टू दैट थिंग। द कॉम्प्रिहेंशन मेरी भी ओके थी, बट मुझे पता चल गया था कि इट वॉन्ट वर्क। अगर मान लो पेपर टफ आ जाता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इफ यू आर गिविंग फॉर द सेकंड टाइम। तो मेरा क्लियर था कि अगर मेरे को निकालना ही है तो मेरे को वो तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। फिर चलो जीके भी हो गई, कोई भी सब्जेक्ट किसी का भी होता है जो वीक लग रहा है, जैसे मैथ्स, या यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ। अगर अभी भी देखिए बहुत सारे महीने बचे हैं, तो अगर तुम अभी थोड़ा भी स्टार्ट कर, तो 10 घंटे एक दिन में पढ़ने का सेंस भी नहीं है ना, या फिर उस चीज़ पे देने का मतलब नहीं। अगर तुम 2 to 3 hours धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर तुम करोगे तो कोई भी वीकनेस पे इंप्रूव हो ही जाएगी डेफिनेटली। दैट इज द थिंग। ओके, लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, है ना। सब्जेक्ट वाइज आपने इंग्लिश के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी या क्या सोर्सेज रेफर किए? लॉ प्रेप मटेरियल के अलावा भी व्हाट ऑल, मतलब उसको भी कैसे यूज़ करना, जैसे मटेरियल तो सबके पास होता है पर उसको भी कैसे यूज़ करना, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना, व्हाट वुड यू सजेस्ट स्टूडेंट? मतलब मैंने पहले तो पेपर एनालाइज किया था कि किस टाइप का आता है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, क्या आता है, वो कैब बढ़िया होती है या फिर मे बी फिक्शनल है, वे पैसे कैसे टाइप के पैसेजेस आते हैं, मेरे को क्या टाइप के मतलब एरिया के अंदर रिसर्च करनी या फिर पढ़ना है। सो मतलब मैंने थोड़ा सा एक मैप बना लिया कि मेरे को अब ये करना है, जस्ट लाइक इट वाज। फर्स्ट मेरे को न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली रीड करना ही करना है, क्योंकि उसको तुम छोड़ोगे नहीं। जीके में भी हेल्प कर जाता है, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प कर जाता है, तुम्हें नए वर्ड्स मिल जाते हैं, एंड या मतलब डे टू डे वर्ड्स मिल जाते हैं जो आई वुड से अगर तुम क्लैट या फिर नई प्रिपरेशन करो तुम्हें नहीं पता होता है। तुम्हें वो अगर तुम न्यूज़पेपर रीड करते हो फिर जाके पता चलता है, ओ दिस वाज दिस वर्ड, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये सारा होता है। न्यूज़पेपर्स थे, उससे वर्ड्स नोट डाउन करता था, उसके मीनिंग्स देखता था,
एंड पहले तो बस वर्ड्स लिखते रहते थे, और मान लो लिख भी लिया तो फिर बाद में भी क्या हो गया, आज के 5 मिनट लिख लिए डन, कल के 5 मिनट लिख लिए डन, कभी उसको वापस ध्यान ही नहीं दिया। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तब हुआ था, बट फिर पता चल गया वर्ड्स आते हैं, एंड एक्चुअली पिछले वाले में आए भी थे, मीनिंग्स आए 5 to 6 डायरेक्ट वोकैब बेस्ड आता है, तो मतलब पता चल गया था कि वोकैब पे तो वर्क करना है, एंड ऐसा नहीं है कि बस लिख के बैठ गए और तुम्हारा काम हो गया, उसको रिवाइज करना है, या फिर हाँ कई सेंटेंसेस में जस्ट यूज इट, क्या पता मतलब तुम्हारा वो दिमाग में सेट हो जाएगा, एंड वो एनीवेज भी हेल्प करता है वोकैब इंप्रूव करना, तो बहुत एनीवेज अच्छी चीज है। definitely speaking and all, it just helps. And second is the articles I just read around रोज के 4 या 5 आर्टिकल मैं पढ़ता था, हाफ एन आवर 1 hour आई डिवोटेड टू आर्टिकल्स, बिकॉज वो किसी करंट न्यूज़ पे होती थी, मे बी पैसेज आ ही जाए, वरना मतलब कोई अगर अनकनेक्टेड पैसेज आता भी अचानक से, तो वो बीच का कोई पार्ट डाल देते हैं, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना किस बारे में बात चल रही है, फिर कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो ताकि तुम्हारा थोड़ा मतलब जैसे इकोनॉमिक्स था, आई हैड नो इंटरेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट फिर न्यूज़पेपर के अंदर एक पेज आता था इकोनॉमिक वाला, तो मैं कहा बिजनेस पेज आता है, लेट्स रीड इट, कुछ नहीं है तो भी पता तो चलेगा, टर्मिनोलॉजी पता चलेगी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो जार्गन होती है बिजनेस वाली, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके अंदर, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, फिर थोड़े थोड़े लिखना स्टार्ट किया, कुछ आर्टिकल्स पढ़े इधर उधर के, तब जाके पता चला ओ दिस मीन्स दिस, फिर जाके जब मैंने मॉक में मतलब अपीयर किया, तो कोई ऐसे पैसेज आता था तो मेरे को अब ये नहीं लगता था हाँ ये क्या बात कर रही है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चंस, फिर बाद में वो पैसेज भी समझ आने लग गया, सो मतलब आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड वर्ड्स रोट डाउन, एंड आई वुड से मतलब और प्रैक्टिस या पैसेजेस, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे पैसेजेस स्टार्ट नहीं किए थे, पहले मैं मतलब थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने की ट्राई ही कर रहा था, वर्किंग ऑन योर बेसिक्स एंड देन फिर बाद प्रैक्टिस, हाँ मैं पैसेजेस एंड ऑल, so after some time I gave around 5 to 6 passages per day, ताकि वो कंसिस्टेंसी बना रहे, या रीडिंग स्पीड भी बढ़ती रहेगी एंड ऑल, यू तो क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होता, यू गेट 5 to 6 क्वेश्चंस पर पैसेज, तो तुम्हें वो भी दिमाग लगाना है कि या स्पीड आनी चाहिए कि अच्छा इस मिनट इतने मिनट में ये वाला पैसेज हो जाना चाहिए, या फिर इतने मिनट में इंग्लिश सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट वाज द थिंग। ओके, देन फॉर सीआर, वैसे तो आरसी सीआर ओल्ड सीआर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट उसके अंदर आई वुड से सीआर मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मैंने सीआर के लिए बहुत कुछ किया, कुछ किया था सीरियसली, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना सीआर, मेरे को लगा था क्या फ़र्क है, दोनों इंग्लिश के पैसेज जैसे कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मेरे को, तो सेम ही इसमें क्वेश्चन पूछ रहे, सेम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे, बस उसमें वो कैब आ रही है, इसमें नहीं आ रही, बट फिर सीआर में पता चला देयर इज़ अ होल डिफरेंट थिंग यार और फिर बाद में मैंने देखा बहुत, मतलब पहले बेसिक्स पे मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया कि अजम्पशन, व्हाट इज़ प्रीमाइस, व्हाट इज़ कंक्लूजन, इन सब पे सबसे पहले वर्क किया, फिर भी स्कोर तो बढ़ता है, मतलब ऐसा है कि स्कोर तुम्हारा ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता ही नहीं है कि अब इसमें 10 आ गए, इसमें 15 आएंगे, बढ़िया 20 आ जाते, किसी के अंदर 7 ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल सीआर वाज वेरी डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, पर धीरे धीरे मेन थिंग थी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए, मैंने एलपीटी का मटेरियल लिया, मैं बुक लेके गया और इतनी मोटी बुक थी, मैं कहा इसको तो खत्म करके रहूँगा, सीआर में मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मैं लिटरली मतलब हर दिन टाइमर लगा के बैठता था, ऑल दो स्टार्टिंग थी तो टाइमर की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने कहा लेट्स कीप इट, क्या होगा मतलब स्पीड इंप्रूव होगी, मेरे को पता ही चलेगा, तो वो अगर थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना स्पीड इंप्रूव, तो तुम्हें भी लगता है कि ओके आई एम डूइंग समथिंग एटलीस्ट, कुछ तो हो रहा है स्पीड तो इंप्रूव हो ही रही है, तो ऐसा मैंने करके रोज़ के एक पैसेज, मतलब एक पूरे मॉक के मैं पैसेजेस तो लगाता ही था, तो 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स स्टार्टिंग में लगते ही थे, एंड ये गोल नहीं था कि इसमें बहुत सारा स्कोर करना है, मेरे को ये था कि मेरे को समझना व्हाट इज प्रीमाइस, मैं क्या सही कर रहा हूँ कि कर क्या रहा हूँ इस पैसेज के अंदर, मैं क्या समझ भी पा रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ पैसेज रीड करके क्वेश्चन रीड कर लगा करके, आधे से ज़्यादा बच्चे यही करते हैं लिटरली, मतलब फील पे आंसर जाते, फिर अगर मैंने मतलब मेरे फ्रेंड से भी पूछा था कि यार इसका आंसर लगाया कैसे सुनिए, क्योंकि मेरे को समझना है इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, कहता था बस लगा बढ़िया ऐसे तो आंसर्स होते नहीं है, फिर मैंने ये देखा कि मतलब या मैंने मैम वगैरह से पूछा, मैंने सोनिया मैम से बोला, मैंने कहा ये क्या होता है मैम बताओ, प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट क्या चल रहा है, मेरे को मतलब सीआर का पैसेज देयर इज अ डिफरेंट थिंग, तुम आरसी का पैसेज पढ़ते हो तुम अलग तरीके से पढ़ते हो, तुम सीआर का पढ़ते हो तुम अलग तरीके से पढ़ते हो, मतलब बहुत ही डिफरेंस होता है, तुम्हें समझना होता है कि व्हाट इज दिस पर्सन सेइंग, या फिर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, फिर पूरा चल क्या रहा है, व्हाट इज द पर्पस वाइज ऑथराइजिंग, लिख क्यों रहा था, एंड इन्फ्रेंस एंड ऑल बहुत ही आता है, तो तुम्हें जो नहीं लिखा होता वो भी समझना पड़ता, तो मेरे को धीरे धीरे पता चला ओके सीआर इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड इस पर काम करना ज़रूरी है, बिकॉज यार इंपॉर्टेंट होती है, उसमें अगर तुम्हारा स्कोर आ जाता है तो देयर इज़ नथिंग जो तुम्हें पीछे छोड़ेगा, अदर्स आर
relatively Because easy. everyone is working on legal. Most of the Legal- people who are good in comprehension उनका RC अच्छा आरसी होता ही अच्छा एंड क्यूटी एंड ऑल जीके और क्वांट पे बच्चा काम करता ही है. करता ही सीआर ट्रिकी. सीआर ट्रिकी होती तो आधे जने छोड़ ही देते कि लेट्स लीव इट, नहीं होगा. बट आई वुड से सीआर इट इज़ वेरी इजी इफ वंस यू नो कि क्या करना है उस Concept पैसेज के क्या है, अंदर, correct. कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर पैसेज समझ आ रहा है मेरे को. उसके बाद इट वाज एंटायरली डिफरेंट. मतलब एक बार पता चल गया ना मेरे को कि क्या हो रहा है इस पैसेज में, या मेरे को क्या ढूंढना है इस पैसेज के अंदर, तब जाके मेरे को क्वेश्चंस आंसर होंगे. तब जाके इट वाज एंटायरली डिफरेंट. मतलब मॉक के अंदर फिर मेरे को पता चला यार अब स्कोर आ रहा, अब थोड़ा फील हो रहा, और वो अचानक से जंप हुआ था. फिर मतलब पहले 10 to 12 चल रहा था, फिर अचानक से 18 19 रेगुलरली आ रहे थे ना, तब पता चला यार दिस इज द थिंग यू नीड टू डू. एंड फिर ब्रेक हुआ, सीआरई कॉन्सेप्ट वापस गए. बट हाँ, फिर मैं जब वापस भी आया तो मैंने बेसिक्स पे सबसे पहले वर्क किया कि लेट्स रिवाइज व्हाट आई हैव लर्नड प्रीमाइस एंड ऑल दिस, जो भी थे वो सारा रिवाइज किया. फिर जाके सीआर इज लाइक दैट ओनली. तुम कभी भी श्योर अगर एक बार समझ में आ जाए तो मजा आता है, पर मजा आता मार्क्स श्योर नहीं हो. मार्क्स का श्योर नहीं, बट हाँ तुम्हें मज़ा तो आ ही जाता है. एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि अब निकल जाएगा. ऐसा नहीं है कि यार डर लग रहा है मेरे को सीआर इसके अंदर स्कोर कम हो सकता है, ये नहीं था. उसके बाद पूरा क्लियर हो चुका था कि सीआर इज ईजी, स्कोर ऊपर नीचे जाएगा उसका, तो वो तो होता रहता है. मॉक भी ऐसे ही होता है, मतलब तुम्हारा ऊपर नीचे जाता जैसे रहता है. मॉक, चलो ये हम लास्ट में पूछेंगे. तो जीके से रिलेटेड व्हाट ऑल थिंग्स यू डू? जीके आई हैड वेरियस सोर्सेज. मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, मैंने कुछ न्यूज़ भी देखते रहते थे, या फिर आर्टिकल्स भी आते रहते थे, पढ़ते रहते थे. मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर यू नीड टू डू वास्ट रिसर्च. तुम सिर्फ छोटा सा पढ़ लिया, तुमने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ लिया, इतना ही नहीं है. तुम अगर मेरे को सर भी क्लास में पढ़ाते थे, तो मैं देखता था कि ओके सर ने कुछ नई चीज़ बताई जो मेरे को पहले नहीं पता थी, या फिर मैंने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा था उससे कुछ एक्स्ट्रा मिला मेरे को, या फिर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा तो कुछ नई चीज़ पढ़ थे नोट्स बिल्कुल बहुत जीके में ही थे. आई थिंक 6 to 7 नोटबुक्स तो आराम से भरी हुई थी जीके के अंदर, और किसी के उसको नोट्स revise नहीं किए? बहुत बिल्कुल लास्ट में तो किए ही किए हैं. Good. उससे पहले जीके, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा भी कर लेते हो ना, इट्स लाइक कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, दैट इज द थिंग. बट रिसर्च करो, ऐसा नहीं है कि बस नोट्स तुम भरते मत जाओ. टॉपिक वाइज रिसर्च करो, फिर उनको रिवाइज करो. श्योर. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब बस नोट्स भरते जाओ. मैंने बहुत सारे जने देखे जो सिर्फ नोट्स भरते ही जाते हैं, एट द एंड दे डोंट रिवाइज. या फिर इट्स नॉट अबाउट तुम लिख के आ रहे हो, इट्स अबाउट तुम समझ के आ रहे हो. क्योंकि जीके इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फिर ही याद रहता है ना कि अगर तुम्हें ये टॉपिक है, तुम्हें पूरी नॉलेज है कि इस टॉपिक के अंदर हुआ क्या है, फिर इस न्यूज़ के बारे में क्या हुआ है. एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स. या दैट्स द थिंग. तो मैं खुद को ही, अगर मैं मान लो मेरे पास वाइट बोर्ड होता था, तो मैं खुद ही वो ऐसा ना फ्लो चार्ट होता है ना, मैं फ्लो चार्ट बना लेता था कि ओके दिस इज द टॉपिक. जैसे हो गया इसराइल वाला, पैलेस्टीन वाला था, मैंने कहा लेट्स मेक अ टॉपिक. मेरे को क्या क्या पता है इसराइल पैलेस्टीन में क्या क्या हुआ है, एंड एक्चुअली वो आ भी गया था. फर्स्ट आ लिया. एंड वही, एंड मैं फिर पूरा ऐसा मतलब टाइमलाइन टाइप बना रहा था कि ओके मेरे को ये पता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था. एंड फिर स्टैटिक वैटिक भी बहुत सारी चीज़ें होती है. तो मतलब मैं हर बार अगर कोई मेरे को बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता था, या फिर मैं टीचर से भी पूछता था, तो वो बोलते थे क्योंकि मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकते हैं. उन पे तो रिसर्च. उस- उन टॉपिक्स पे- तो वैसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वही क्लैट देता है. हाँ. बस उस पे रिसर्च आपकी कितनी है उस रिसर्च पे. क्योंकि इस बार सारे टॉपिक ऐसे थे जो सबने पढ़ रखे हैं. इट्स नॉट लाइक कि तुमने कभी नहीं सुना इस टॉपिक के बारे में. सबको पता है इसराइल पैलेस्टीन क्या है, सबको पता है कि लाइक इसरो ने वो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, बट इट्स अबाउट तुमने चंद्रयान 3 को कितना डेप्थ में पढ़ा है, या फिर उसके बारे में पुरानी रिसर्च पुरानी रिसर्च कितनी की है तुमने. और बच्चे से वो ऊपर ऊपर के फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि सबको फैक्ट्स पसंद होते हैं. दैट इज द क्लियर थिंग. अगर तुम्हें वो डेट्स मिल गई, हो यार ये टॉपिक के बारे में बहुत सारी नॉलेज से है. ज्यादा पूछ. फ्लैट इज अबाउट वो थोड़ा लाइन्स भी पूछ लेगा, या फिर वो ये भी पूछ लेगा कि व्हाट वाज दिस अबाउट, नॉट इट क्या कब हुआ, ऐसा भी नहीं. इट्स लाइक ये क्या हुआ, क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन. तो ऐसे क्वेश्चंस आते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, नॉट जस्ट कि इस दिन mugging up won't help. डेफिनेटली वोंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द थिंग. दैट्स द थिंग. मतलब मैं पहले समझता था रेदर देन कि ओके, क्योंकि ऐसा होता है ना, मतलब 5 या 6 टॉपिक होते थे जिन पे फुल फैक्ट्स मिलते थे तुम्हें, और तो ये लगता था ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पक्का आएगा. इतने फैक्ट्स अगर क्लाइंट नहीं पूछा तो किस में पूछेगा. बट मैंने फिर जब वापस देखा था, पता चला था कि ओके इट्स नॉट अबाउट किस में ज़्यादा फैक्ट्स हैं, इट्स अबाउट तुम्हें समझ Important कितना आ रहा है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, एंड कितना समझ आ रहा है. फैक्ट्स इज नॉट एवरीथिंग, आई वुड से. अच्छा, लीगल में आपने कैसे तैयारी करी? लीगल एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही ईजी लगी थी मेरे को, क्योंकि पहले तो बेसिक्स आपसे पढ़े थे. मैं क्लासेस अटेंड की, मेरे को पहली बार पता चला ओके दिस इज लीगल. मेरे को पता भी नहीं था टॉट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. मैं जब फर्स्ट टाइम आया था अपने, मेरे को था भी नहीं ना कि लॉ वाला, तो टॉट कॉन्ट्रैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम सीखा, क्रिमिनल वाला, ये सब जब पता चला ओके दिस इज़ द थिंग. एंड लीगल थोड़ी इजी लगती थी, क्योंकि मतलब सही था. एक बार अगर तुम समझ जाओ क्या लॉ समझ जाते तो फिर तो हो लैंग्वेज जाता को कोप करना आसान हो Yeah. जाता है.
एंड फिर जब मैंने ब्रेक लिया एंड मतलब सेकंड टाइम जब स्टार्ट करने की ट्राई करी, तो मैंने फर्स्ट थिंग तो सोची थी लीगल के अंदर द थिंग इज जो बेसिक्स की बुक थी, 3 बुक्स थी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिमिनल। मैं कहा ये 3 तो सबसे पहले करनी है, क्योंकि तुम्हें रिवाइज तो होना चाहिए ना तुमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो थोड़े न्यूआंसेस होते हैं जो तुम्हें याद नहीं रहते या फिर नुएंसेस और प्लस लीगल लैंग्वेज के यूज टू Yeah. बहुत जरूरी है। तो आप ये कोई भी लॉ का बेसिक अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली, तो वो मैंने वो बुक्स करी। फिर बाद में कुछ जजमेंट भी आती थी तो थोड़ा पढ़ लेते थे हल्का सा, ताकि थोड़ी पता चल जाए कि ओके दिस इज दिस थिंग, या फिर टर्मिनोलॉजी बहुत होती है उसके अंदर भी, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइफ है, लॉ क्या चल रहा हाँ, है, इसमें मेन लॉ है लॉ क्या है मेन, यही था। क्योंकि वो पैसेज तो बड़ा बड़ा दे देते हैं, मोस्टली 3 या 4 लाइन का लॉ होता है और वही तुम्हें समझना होता है, बेस्ड ऑन दैट 5 क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट। तो वो थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है, बट या वंस यू गेट यूज टू लीगल इज relatively Comparatively easy. Yeah, And then you practice mock, I believe. yeah, mocks and कुछ Legal classes भी articles. कभी कभी ट्राई कर Legal लेते थे, या articles, okay. आर्टिकल्स। Okay, then quant, maths. Was it a problem for you? No, definitely not. I had science, maths and तो आपको साइंस मैथ्स पसंद थी? बिल्कुल। तो मैथ्स तो मेरे को पहले बिल्कुल नहीं पसंद आती थी, बट फिर बाद में 11th 12th 9th 10th इनमें मैथ्स स्टार्ट हो गई, अच्छी लगनी स्टार्ट हो गई। तो मैं जब आया भी था तो मेरे को लगा था क्वांट्स इज नॉट समथिंग जिसमें मैं स्ट्रगल करूँगा बिल्कुल भी। तो इसमें तो मज़े से चल रहा था, मैं मज़े से चल रहा था। बट जो क्लैट का पेपर आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया, तब पता चला इतनी भी ईजी नहीं है या ये चीज़ नहीं है। मैं क्योंकि आता अगर तुम्हें फिर भी हो, तुम्हारी स्पीड कितनी होती है वो क्या होता है। और उस टाइम पे इतने बड़े बड़े उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए, तो वो पहले डर गए कि ना ये तो नहीं होना टाइम वेस्ट मत करो। सो दिस वाज द थिंग। फिर क्यूटी मतलब कॉन्ट्स में अगर तुम सारे टॉपिक्स कर लो देन यू कैन बी श्योर कि ये मेरे 12 मार्क्स हैं, ये फिक्स है। दैट इज़ द मेन थिंग। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, दे जस्ट लीव क्यूटी टिल द एंड कि नहीं होना मुझसे। वो पहले सोच के चल जाता है कि मेरे से क्यूटी नहीं होना, जबकि क्यूटी अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करो, तुम 2 महीने में यू कैन कवर इट आराम से। अगर मतलब किसी का बैकग्राउंड भी नहीं हो ना मैथ्स के अंदर, बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इट इज़ ईजी। अगर तुम चालू करो तो यू विल जस्ट टेक, मतलब अगर मान लो किसी बच्चे को 1 या 2 मंथ लग रहा है ऑन एवरेज, अगर किसी को नहीं आता तो ही विल टेक 4 और 5 मंथ्स। बट तुम आराम से कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम है। एंड इट इज़ द ओनली वुड से सेक्शन इन क्लैट जो तुम्हारे एकदम श्योरिटी के मार्क्स देता है। इट्स इसमें नॉट तो मार्क्स 19-20 नहीं है इसके अंदर। ये 12 तो हो गए साइड ये तो हो गया मेरा। अब रैंक का अगले अब आगे देखना। एंड मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब क्वांट से रैंक ऊपर नीचे डिसाइड होती है, एंड इफ यू लीव दैट, या CRRC लीगल ये तो करता है। हर स्ट्रीम के बंदे कर लेते हैं, बट वो क्वांट आती है तो कुछ जने जो दूसरी स्ट्रीम के होते हैं मे बी वो सोच लेते हैं कि हमसे नहीं है। दैट मेंटली अगर तुम सोच लोगे तो तुम्हारा सोना भी नहीं। अब ऑलरेडी 12 मार्क्स तो पीछे 12 मार्क्स से तुम वैसे ही पीछे चल रहे हो, अब तुम कितना कवर कर लोगे उनके अंदर। अब मान लो वो हार्ड आ गए तो जो यू कांट जस्ट लीव वन सेक्शन आउट ना, तुम पूरा क्लैट चल रहा। तो ये तो था। मैंने मतलब देखा मैं क्वांट इफ आई कवर ऑल द टॉपिक्स हो जाएगा मेरा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वो इतना हार्ड पूछ, अगर मेरे लिए हार्ड आनी है, अगर मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिया और मेरे लिए हार्ड आ रही है, तो इट्स हार्ड फॉर एवरीवन। इट्स नॉट जस्ट कि और मेरे को ही नहीं आ रहा बाकी को नहीं आ रहा है। दैट इज़ द थिंग। तो मतलब क्लियर था। मैंने सर से भी बात की थी, सर ने बोला था जस्ट कवर द टॉपिक्स, क्लैट इतना हार्ड पूछता भी नहीं है। तुम्हें अगर थोड़ी आ जाते हैं टॉपिक्स कवर्ड हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे से हो जाएगा। एंड जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, दैट्स द मेन थिंग। अगर डर लग ही रहा है तो डू इट 5 to 10 क्वेश्चंस एवरी डे, तुम्हारा हो ही जाएगा। दैट्स द थिंग। करेक्ट। तो रेगुलर प्रैक्टिस और सारे Yeah. सब्जेक्ट्स की यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, रिवाइजिंग रेगुलरली। One thing I just learned first time में, it was consistency. You मतलब consistency is the key. आपको लगा तो बहुत मतलब लगा एग्जाम से एक दिन पहले वाले एग्जाम की बजाय ये दिस इज द एग्जाम जो ये रिक्वायर करता है कि आप रेगुलरली 5-6 घंटे उसको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके, तो दैट वुड हेल्प। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट के तुम ऐसे थोड़ा सा मैं पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। इट्स लाइक अगर तुम रोज के भी 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, अभी से भी पढ़ रहे हो या फिर 3-4 भी पढ़ रहे हो, अगर तुम लास्ट तक ये कंटिन्यू रखते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट योर वट एवर कॉलेज यू वांट। एंड मैंने देखा कि मतलब बच्चे अभी स्टार्ट हो जाएंगे एंड विल जस्ट स्टार्ट विद 10 to 12 hours ऑफ स्टडीज फिर देन एंड एग्जॉस्टेड, वो तुम बर्नड आउट हो जाते हो। फिर तुम 2 या 3 months का ब्रेक ले लेते हैं एंड वो पूरा फिर न्यूट्रल, यू आर जस्ट नथिंग। क्योंकि तुमने पहले 4 महीने इतनी मेहनत की, फिर तुमने अचानक से 2 महीने का ब्रेक ले लिया, तो तुमने जो 4 महीने में किया वो थोड़ा हट गया। करेक्ट। वो तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई या फिर जो भी था मोमेंटम जो होता है वो तो तुम्हारा स्टॉप हो गया। फिर तुम्हें वापस बनाना पड़ेगा एंड इट जस्ट टेक टाइम्स। तो तुम अगर कर भी रहे हो, टेक इट स्लोली। मतलब 4 घंटे जैसे अभी दिस इज द टाइम दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन बिल्डअप करने पे, बेसिक सारे बेसिक्स बिल्डअप करने पे तुम्हें फोकस करना चाहिए, rather than स्कोर में मॉक का क्या स्कोर जा रहा है। हाँ, जैसे बच्चों का है मॉक के स्कोर्स ऊपर नीचे होने पे हाउ डिड
you deal with it? मेरे को पता था मॉक्स का स्कोर इज़ नॉट व्हाट क्लैट का स्कोर तुम्हारा डिफाइन करेगा, तो इतना तो क्लियर था कि मॉक्स के स्कोर पे ज़्यादा, स्कोर से ज़्यादा आई वुड से कि मेरा क्या गलत जा रहा था उस मॉक के अंदर, मैं ये फोकस कर रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मेरा भी ऐसा था, क्योंकि तुम अगर स्कूल से आता तुम्हारा ये होता ना, वो स्कोर क्या चल रहा है, तेरा क्या स्कोर चल रहा है, मेरा क्या स्कोर चल रहा है, कौन सी रैंक आई है मेरी, हर बार मैं देखने ज़रूर जाता ही था। वो तो फिर भी जाता था, बट फिर बाद में ये पता चल गया था कि स्कोर तो तुम्हारा किसी, मान लो इजी मॉक आ गया तो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया जा सकता है, या फिर टफ आ गया तो यू विल जस्ट स्कोर लेस। बट फिर बाद में चला कि गलत क्या कर रहा हूँ मैं, या फिर इसमें मैंने गलती किया। पहले आई वॉज लाइक ठीक है आगे, मान लो मेरा कोई गलती से भी सही हो गया तो मैं उस पर रिव्यू भी नहीं करता, ठीक है हो गया, अपने क्या जा रहा है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे जो होगा अगले वाला मॉक में। पर फिर होगा तो चला कि मान लो मैंने अगर कोई मतलब फ्लूक भी लगाया है तो किस लिए वो सही हुआ, ये मैं देखना चाहता था। या फिर मेरी जो मैंने रीजनिंग करी थी वो किस लिए सही हुई है, कि मतलब अगर राइट आंसर्स में मैं बहुत बार रिव्यू करता था जिसमें मेरे को डाउट होता था कि ओके ये सही हुआ है, बट किस लिए हुआ, सही थी कि हाँ भाई, एंड आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कि यार नॉट। तो वीकनेस एंड वही था कि मतलब मॉक से जितनी वीकनेसेस मेरे को अभी पता चल जाती है दैट इज़ गुड, मैं अभी वर्क कर सकता हूँ उसके ऊपर। अगर मैं मॉक्स के स्कोर पर रह गया और लास्ट में पता चला कि स्कोर नीचे जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा, अभी कर लो ना, स्कोर कम जा रहा है अभी कर लो, लास्ट में स्कोर वो क्या मैटर करेगा ये वाला स्कोर, अगर तुम्हारे मॉक में अभी कम भी आ गया तो इट वोंट मैटर ना, अगर तुम्हारे उधर अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो। बच्चे ये मॉक के स्कोर को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत डरते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है। आप मॉक तो इसलिए है कि भाई आप कंसिस्टेंसी बनी रहे, हाँ पेपर देने की हैबिट बनी रहे, मतलब मॉक्स में तुम्हें ये करना है कि मैं उस टाइम क्या करूंगा, ये तुम्हारा बिल्डअप करना रहता देन स्कोर क्या जा रहा है। मैं चीटिंग करते हुए बच्चों को देखा, वो क्या मतलब है इस मॉक में तुम्हारा चीटिंग करने का, वहाँ तुम्हारे साथ ये बच्चा बैठेगा नहीं। मतलब इससे बढ़िया तुम ये देख लो ना कि मैंने क्या पेपर में क्या करूंगा। मैं इस 2 घंटे को उस वाले पेपर की तरह लेता हूँ ना कि मैं क्लैट में ही पेपर दे रहा हूँ ये वाला, कि बस यहाँ चीटिंग कर ली, यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल ले तुम, 5 मिनट पहले कुछ भी कर लोगे तो उससे मैटर नहीं करेगा ना, तुम ये हैबिट बनती जाएगी एंड यू विल जस्ट वहाँ पे जब पहुँचोगे तो पता चलेगा ओ अब क्या करूँ। करेक्ट राइट। अदर देन दैट व्हाट डिड वी थिंक वी विल आल्सो टॉक अबाउट? चलिए, वी हैड प्लान्ड सो मेनी थिंग्स, सो सब्जेक्ट वाइज आई बिलीव ये हो गया, मॉक स्कोर्स वी हैव डिस्कस्ड, आई बिलीव वी हैव कवर्ड। अच्छा, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर अभी तो कुछ नहीं है, मतलब पहले तो कॉलेज जाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लोरेशन, क्योंकि दीदी कॉर्पोरेट में है तो वो थोड़ा तो इंक्लिनेशन है कि कॉर्पोरेट कर लेंगे या फिर लेट्स डू दैट। बट हाँ आगे जाके हु नोज व्हाट क्या करोगे, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड ऑल 5 ईयर में एक्सप्लोर तो करूँगा मैं। आपकी फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट सिस्टम था? फ्रेंड्स का द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आई वुड से, क्योंकि मैं अगर मान लो पूरे दिन पढ़ के आ रहा हूँ तो वो ऐसा था कि रात को हम वी यूज टू प्ले ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब खेलते ही थे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। अगर मैं जोधपुर आया था यहाँ पे तो मैं आउटसाइड प्लेस तो मैं स्पोर्ट्स तो खेल सकता नहीं था, तो ऑनलाइन गेम्स थे ही, और थोड़ा मतलब ब्रेक भी चाहिए ही होता अगर तुम पढ़ रहे हो तो या मॉक दे के आते हो कुछ तो वो एकदम फिक्स टाइम रखते थे हम कि इस टाइम पे सारे फ्रेंड्स मिलेंगे एंड वील प्ले दिस गेम, एंड वी यूज टू प्ले फॉर 1 आवर मे बी 1.5 और कभी कभी कम भी हो जाता, वो डिपेंड्स, ठीक है। तो मैं उसके अंदर रोज़ खेलता था एंड यही सबसे बड़ा था, क्योंकि कभी फील ही नहीं होता था कि ये प्रेशर चल रहा है मेरे ऊपर, या मेरा स्कोर बढ़िया नहीं जा रहा है, या मैं क्या करूँगा, मेरा क्लैट के अंदर क्या स्कोर जाएगा, मैं क्या कर पाऊँगा, या मैं वापस कर रहा हूँ तो मैं निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, ये थॉट्स ही नहीं आते थे। क्योंकि वो शाम को फ्रेश हो जाता तो बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, वो सारी बातें हुई है, तो यू वुड फील कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, पढ़ रहे हैं दिन भर, रात को बस रात को फ्रेंड्स के साथ खेल रहे, हो गया अपना काम। गुड, सो दैट सपोर्ट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा उनका तो, राइट। So, and family, obviously, they didn't pressure you. So how did law prep help? One of the most important questions. आपकी जो पूरी जर्नी रही है उसमें law prep का क्या रोल रहा है? फर्स्ट मैं जब आया था तो मैं तो मतलब टीचर्स नए थे, मैं किसी जानता भी नहीं था, तो मतलब मैं कभी बहुत रेयर ही अप्रोच करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे पे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं अगर मैं चला गया तो व्हाट वुड द टीचर थिंक, क्या मैं क्या बोलूँगा उनको, अभी तो मेरे को कुछ आता भी नहीं है। बट फिर धीरे धीरे पता चल गया टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, तुम एक बार जाओ तो सही। वो होता है ना, वो हेजिटेशन रहती है अंदर की, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा तो बच्चे क्या सोचेंगे, या फिर ये टीचर क्या सोचेगा कि इसको इतना नहीं आता। बट फिर बाद में पता चल गया कि नहीं, ये नहीं है, तुम एक बार पूछ लो, तुम्हारे बेनिफिट होना, उनका तो कुछ होना नहीं, एंड बच्चे क्या सोचते हैं डजेंट मैटर। तुम्हारा अगर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, अगर तुम्हारा स्कोर्स बढ़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो दैट इज़ गुड ना। फिर मैं टीचर्स का मतलब डाउट्स फिर जाके पूछने लगा कि ओके मैम ये क्या होगा। मैं स्टार्टिंग में आपके पास भी कभी नहीं आया था, बट फिर मैं एक बार पूछा, मैंने 2 बार पूछा, मैंने कहा ओके मेरा ही फ़ायदा है, मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है तो मैं जा क्यों नहीं रहा।
फिर जाके वो थोड़ा सा जो हेजिटेशन होती है कि नहीं जाते हैं या क्या होगा, वो वाली हट गई। सब्जेक्ट ऐसे है ना कि आप वही। जितना पूछोगे उतना चीजें हाँ clear भाई, क्लियर तभी होती है। तुम्हें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए होता है। तुम एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलता मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैं स्कोर तो आ नहीं रहा, या फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो तुम्हें टीचर्स डेफिनेटली नीड होते हैं कि मतलब तुम थोड़े डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर वो बता देते कि ओके दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। उन्हें पता होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, उनको पता है कि अच्छा ये वाला बंदा इस टाइप से कर रहा है, तो मतलब वो बता देते हैं। मेरे को बहुत बार बताया था कि यार ये करने का मतलब नहीं, या फिर डू दिस इंस्टेड, या फिर स्कोर्स बढ़ाना है तो ये करो ये मत करो। सो मतलब स्टार्टिंग में लॉ प्रेप, फिर मतलब एक और चीज़ थी, मैंने ब्रेक लिया। फिर मैं जब वापस आने की ट्राई करी तो मैंने एक बार के लिए कॉल लगाया, मैं पूछते क्या हो, मैम से पूछते मैम आओगी नहीं आओ, या फिर कहाँ पे आना है ये वाला। फिर मैंने सर से भी बात की थी, सर ने बोला आ जाओ कोई नहीं, स्टार्ट कर लो, जब भी ज्वाइन करना है करो। एंड फिर वो थोड़ा सा उधर से भी सपोर्ट मिल गया कि ओके सर मैम है, आई विल डू फाइन, कुछ नहीं होना मेरा आराम से निकाल लेंगे, इट्स एवरीथिंग इज़ गुड। तो फिर वो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम उधर से भी मिला मेरे को। मैंने कहा हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। राइट। आई रिमेम्बर जब आपका रैंक आया, यू वर एन रूट, हाँ, आधे रास्ते से से आपको वापस बुलाना, बिल्कुल। स्कोर्ड सो गुड। उस वक्त तो जो इंटरव्यू था ना, उस वक्त तो हमारा इंटरेक्शन जो था वो सिलेक्शन वाले माहौल वाला था। उस टाइम की वो खुशी थी, वो थोड़ा सा इधर उधर आता सब कुछ। अभी तो अब नाउ व्हेन एवरीवन यू मीट, है ना, हाउ डू यू फील अबाउट द ट्रीटमेंट? कैसा बढ़िया ट्रीटमेंट या कैसा मिलता है? ऑब्वियसली स्पेशल अब तो मिलेगा, वो सब वो पता चल जाता है उनको, सबको पता चल गया कि अब इसकी इतनी रैंक आ गई, तो दे जस्ट ओ दिस इज गौरव, ओ ये इसकी इतनी रैंक है। एंड मतलब अगर पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस करते तो उनको पता चलता है, दे जस्ट कांग्रेचुलेट, एंड वो सब बोलते कि ओ वेरी ग्रेट। ये बहुत अच्छा मतलब time पूरा है। चेंज हो जाता है तुम्हारा, वो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाता है। प्रति जो वही रवैया है। मतलब पहले दे वर लाइक ओके 12th में है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ओके दैट्स ऑल। पर तुम्हारी जब ऑल इंडिया रैंक आ जाती है वो भी क्लैट के अंदर, तो दे लाइक ओ मैं ब्रिलियंट, देन ये मतलब ये सारी कांग्रेचुलेशंस तुम्हें मिलती है। एंड प्रियंका को बोला मेरे पहला पॉलिसी को लगा था, अगर तेरी 30 आई थी मेरी 18 आई है, यू आर भी आई। क्योंकि वो तो कंपैरिजन तो डेफिनेटली होता है, अगर तुम सेम फील्ड में जा रहे हो तो पक्का ही पक्का होगा, कोई भी करेगा तो भी। Correct. और वो भी उसको भी मैंने ऐसे बोला, मैं कहा कुछ भी कर ले, तेरे से तो आगे आनी है। दैट्स गुड, दैट्स तो गुड। जब से सबसे पहले मैंने जैसे पीडीएफ देखा था वो रैंक वाला, 80 रही, उसको कॉल लगाया, मेरी 80 रही है, तेरी 30 रही। और तो कुछ याद That is high of your I guess CLAT preparation. डेफिनेटली हाईएस्ट पॉइंट। वो तो बहुत ही बढ़िया था। कॉल लगाते हुए 18 नाउ व्हाट विल यू डू। But she must also be very proud of you. मतलब उन्होंने हेल्प भी बहुत की थी मेरी। अगर मेरे को कुछ थोड़ा सा डाउट्स भी होते थे तो कभी कभी टीचर्स फ्री भी नहीं होते थे, और मतलब मेरे को भी रहता था कुछ, उन वो भी प्रिपेयर करके जा चुके हैं, तो वो सिबलिंग पूछने में रह ही जाता, तो उनसे पूछा था तो वो भी दे ही देते थे कुछ उनकी मतलब रीजनिंग, या फिर जो भी उनकी भी लगती थी मेरे को, तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन तो बना ही रहता था। तो उनसे भी थोड़ा बात करके अच्छा ही लगता था कि ओके हो ही जाएगा, अगर मेरे को कुछ है तो भी मेरे पास ये है, मैं इनसे क्लियर कर सकता हूँ। या फिर और उनसे भी बैंगलोर का सुन के फिर वो तो फ्यूल हो ही गया था कि नाउ आई हैव टू गो। सो ऐसा एवरीवन, आई होप आप गौरव के सेशन से इंस्पायर हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो अब आने वाले समय में सोचेंगे कि वापस करना है नहीं करना है कॉलेज, देखो टॉप टायर कॉलेज है, उसके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो डेफिनेटली बहुत क्लास अपार्ट होती है। ऑफ कोर्स दूसरे एनएलयू से भी, प्राइवेट लॉ कॉलेज से भी आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में, पर आप एक, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि यू वांट टू गेट इनटू टॉप टायर लॉ स्कूल, तो इट इज़ वर्थ 1 year won't matter that much. Honestly, like 20 years, 30 years, 40 years करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इट वोंट मैटर, बट यू शुड बी डिटरमाइंड, है ना, कि भाई आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा मैंने पिछले साल क्या गलतियाँ करी है वो इस बार नहीं करनी है, उसके लिए टीचर्स से गाइडेंस लेना, उसके लिए उनको एक्सेप्ट करके उन पर काम करना, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। एंड गौरव वैसे हमारे साथ ये वैसे भी काफ़ी सीधा और सिंसियर बच्चा था, ऐसा कोई बदमाश बच्चा नहीं था, तो ऑब्वियसली, एंड देन ही वाज डिटरमाइंड, सो ही गॉट थ्रू एंड ही गॉट with such a good rank, so congratulations once again. Thank Gaurav. you, ma'am. Any final tip you want to give? There are actually 2 tips. First of all, be confident. अगर तुमने कहीं पे भी एट अ पॉइंट सोचा कि नहीं होगा, या फिर मैं क्या करूँगा इसके अंदर, या मान लो स्कोर नहीं गया, वो जो होता है ना मान लो, दैट इज़ द थिंग कि व्हाट इफ वाला अगर तुम लेके बनने से पहले क्यों रो रहे हो? हाँ भाई ट्रू। बनने से पहले क्यों मन भाई क्या मतलब, भाई जब पेपर ही नहीं आया, तुमने दिया ही नहीं, तो तुम पहले क्यों सोच रहे हो कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नेगेटिव थॉट से बढ़िया इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, तुम पॉजिटिव रहते हो
कि डोंट थिंक अबाउट मेरा क्या होगा या फिर मैं कौन सा कॉलेज मिलेगा, थिंक अबाउट मैं क्या करूँगा इस पेपर में, मेरे को कैसे करना है वो पेपर। मतलब जस्ट वो 120 मिनट के बारे में सोचो, आगे का मत सोचो कि काउंसलिंग में क्या करना है मेरे को, या फिर कौन से कॉलेज जाना है मेरे को, या फिर अब वापस लेना है कि नहीं लेना है। ये अगर सोच लेते हो ना तो आधे टाइम तो तुम उधर ही स्टॉप हो जाते हो, फिर वो कॉन्फिडेंस हट जाता है, तुम मे बी कम एफर्ट्स पुट करने लग जाते हो, तुम्हें लगता है कि अब मैं कितना भी कर लूँ मेरे से नहीं होना। वो मॉक स्कोर्स भी वो ऊपर नीचे जाते हैं तो सबको लगता है ना कि यार अब नहीं होगा, या फिर बच्चों को रहता है मैम पिछली बार भी तो भाई हाँ ये सबसे बड़ा है कि ओ पिछले बार ये कट ऑफ था मैम, इस बार मेरा ये स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर सबका लो पॉइंट तो आता ही है एट अ टाइम तुम्हारी जर्नी के अंदर। तो मतलब वही है, तुम रिकवर कैसे करते हो उस लो पॉइंट से। तो यही था मतलब बी कॉन्फिडेंट, दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ इन क्लैट। व्हाट आई लर्न फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वाज मेंटल स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है फॉर द वर्स्ट, कैसा भी पेपर आए मेरे को निकालना है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, कि उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि मैं निकाल लूंगा कोई भी पेपर है, मतलब आगे का नहीं सोचना। दैट इज द थिंग। एंड द सेकंड टिप, एंड सेकंड वुड बी वर्क ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज डेफिनेटली समथिंग आई लर्नड। एंड हाँ या कोई भी मत छोड़ो, कोई भी सेक्शन छोड़ना इज़ लाइक यू आर ऑलरेडी बिहाइंड इन द रेस, तुम नहीं निकल पाओगे। क्यूटी मतलब मैंने बहुत सुना है, अफ्रेड है, प्लीज़ डोंट लीव एनी सेक्शन। ये बिगेस्ट एडवाइस, मतलब बहुत ही सिंपल एडवाइस लग रही होगी कि ये तो सबको पता है, मेरे को भी पता है, बट बच्चे मतलब फॉलो जो करता है ना, ये मैंने पक्का सीखा है कि एडवाइस तो सब दे रहे हैं, मतलब और इट इज़ राइट, द एडवाइस टीचर्स गिव दैट इज़ राइट। मतलब मेरे को लगता है ये मेरे को भी पता है, मैं क्या करूँ, पर वो तुम फॉलो नहीं करते ना। दैट इज़ द थिंग। सबको पता है कि ये करना है, 5 सेक्शन करने, क्यूटी भी करनी है, इसके अंदर इतना टाइम देना, इतना तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो थिंग। एंड कंसिस्टेंसी बिगेस्ट थिंग बीच में या इट डजेंट मैटर तुम कितने आवर्स प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुमने एफर्ट पुट किए, तुम अगर कंसिस्टेंटली थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी पुट करते हो ना, तो इट जस्ट टर्न्स इनटू द बिगर पिक्चर जो तुम्हारी लास्ट में जाती है। तुम मतलब आई वुड से अभी भी अगर कोई भी जना स्टार्ट कर रहा है, फिर पहले से भी कर रखा है या फिर सोच भी रहा है स्टार्ट करने का, जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ। आगे का मत सोचो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर ही दो। अगर कंसिस्टेंटली करोगे तो वो एक बेस तो वैसे भी सेट हो ही जाएगा। आगे तुम एक्स्ट्रा आवर्स पुट करो उसके अंदर, क्या पता और भी मुझसे बड़े आ ही सकते, व्हाई नॉट। बट हाँ दैट करेक्ट। फिर उसके बाद आप यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट कि गौरव, बिकॉज ऑफ योर इंस्पिरेशन आई स्टार्टेड एंड आई वाज कंसिस्टेंट, आई यूज योर टिप्स एंड थैंक यू सो मच। तो वो आप कमेंट में, और भी कुछ आपको चाहिए कि गौरव से आपको जवाब चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हम फ्यूचर में और लाइव वीडियोस भी करेंगे नियर टू एग्जाम एंड एवरीथिंग, तो विल एड्रेस, और मे बी विल आस्क हिम टू मेक अ शॉट। अभी तो वो फ्री बैठा है, वैसे भी खूब इधर उधर घूम रहा है, 3 बजे तक सो रहा है, तो उससे हम जो है कोई वीडियोस भी बनवाएंगे। बट ही वॉज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो वो सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी रखिए, ऑनेस्ट रहिए अपने गोल के लिए। एंड और भी कुछ जानना हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, राइट? सो लेट्स एंड द वीडियो, और यू वांट टू ऐड समथिंग? No, ma'am, that's all. Just the 3 points I said, consistency, and that those are more than enough. If you just follow that things, पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, हो ही जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, हो ही जाएगा। ऐसा तो है ना, नहीं होना। राइट। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट और नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करिए। और भी कुछ जानना हो तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आपने, वैसे यूजुअली आई फॉरगेट टू से दिस इन माय वीडियोस, बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी बहुत सारे जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके वीडियोस लाएंगे, फैकल्टीज़ के वीडियोस लाएंगे, क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस पोर्टल, इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाला भी लिंक ऑन कर लीजिए। और बस, thank you so much for joining us. I hope you have enjoyed this session and we can help you in your CLAT journey.